नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ PYQs क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है ना। और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। और ये कंपटीशन की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और करने वाले हैं, देखिए। अब देखो, कोई भी सवाल है, ठीक है ना, उसको सबसे पहले तो तसल्ली के साथ में, एक धैर्य के साथ में उसको पढ़ना है, ठीक है। और ये देखना है कि उसमें दिया हुआ क्या है और उसको एक जगह नोट करना है। फिर ये देखना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और दी हुई बातों को और पूछी हुई बात को अपन लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर जाकर के डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और तब जाकर के उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक फोटोन है और उसकी जो तरंग दैर्घ्य है लेमडा, जिसका मान दे रखा है उसने 6.62, ठीक है ना। एक फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है लेमडा है, उसका मान है 6.62 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसी फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर दिया है, क्या दिया है, फोटोन की लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य दी हुई है, लेमडा बराबर 6.62 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, तो हमें जब कैलकुलेशन करेंगे ना हम, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 क्या होता है, मीटर। तो 6.62 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो जाएगा फिर कि 6.62 गुणा 10⁻⁻10, और वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर में। तो लेमडा बराबर 6.62 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। अब ये वैल्यू किस में चेंज हो गई, मीटर में, ठीक है। हाँ जी, एक तो उसने लेमडा दे रखा था और पूछा क्या है, ऊर्जा। तो ई बराबर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी ई और लेमडा कौन से वाले फॉर्मूले में आते हैं। हम जानते हैं कि ई बराबर एच न्यू होता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहाँ एच का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए न्यू नहीं दिया हुआ है। तो न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है। क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है ना। हाँ जी, अब इनका मान रख दो। तो h का मान कितना होता है, 6.62 गुणा 10⁻⁻34, ये जूल सेकंड में होता है, ठीक है ना। और c क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग है, जिसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ बटे लेमडा का मान उसने दे ही रखा है 6.62 गुणा 10⁻⁻10, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो, मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, 6.62 ऊपर है, 6.62 नीचे, ये क्रॉस हो गया। अब ये 10⁻⁻10 है ना, इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻⁻30। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये माइनस के 34 है और ये प्लस के 8 और ये प्लस के 10, तो कितने हो जाएंगे, 18। तो और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना। अब ये माइनस के 34 में से क्या घटाने, 18, तो 18 दूना 36, तो ये कितना बचेगा, 3 गुणा 10⁻⁻16। और पूछा क्या था उसने, एनर्जी, तो ये किस में आ गई, जूल में, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन देख लो, 3 गुणा 10⁻⁻16, ये वाला नहीं है, ये 3 गुणा 10⁻16 जूल, बिल्कुल सही है, ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा दिया है, क्या दिया है, देखिए, एक फोटोन है, ठीक है, उसकी आवृत्ति का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति
को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी दे रखी है 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो E बराबर उसने पूछा है, तो हम जानते हैं E बराबर h न्यू। ठीक है ना, हाँ जी। तो E बराबर h का मान कितना होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 गुणा न्यू का मान कितना दे रखा है 10⁻15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो 6.62 की जगह 6.62 गुणा, अब इनके आधार समान है तो घातें जोड़ दो, तो -34 में से +15 घटा दो आप, तो कितने बचेंगे 10⁻−19 बचेगा। ठीक है, 15 दूना 30 और 4 34, 15 और 4 19। ठीक है, ये आंसर आएगा इसमें। अब ये देख लो आप लोग, ठीक है ना, एनर्जी है तो इसको किस में लिखेंगे, जूल में। अब ये सेकंड है 6.62 गुणा 10⁻34, ये नहीं होगा, ये 32 वाला भी नहीं है, 6.62 प्लस के 19 है, ये भी नहीं है, ये वाला आंसर है। ठीक है ना, हाँ जी, 66.2 नहीं, ये तो 6.62 गुणा 10⁻34 ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, 6.62 32 ये वाला भी नहीं है। ठीक है, और ये 66.2 इंटू 10⁻−19 दे रखा है, और ये 6.62 इंटू 10 प्लस के दे रखा है, ये माइनस का होगा, प्लस का नहीं होगा। ठीक है ना, और ये सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, सीजियम का एक स्पेक्ट्रा है, ठीक है, और जिसकी जो तरंगदैर्घ्य है ना वो कितनी दे रखी है 456 नैनोमीटर दे रखी है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो दिया क्या हुआ है, उसने दिया है एक स्पेक्ट्रा की जो तरंगदैर्घ्य अर्थात लेमड़ा का मान दिया हुआ है। लेमड़ा बराबर कितना दे रखा है 456, किस में दे रखा है नैनोमीटर में, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे मीटर में, और 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 10⁻⁻9 1 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻⁻9 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है ना, हाँ जी। तो इतने नैनोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो लेमडा बराबर 456 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। अब ये किस में आ गई मीटर में। ठीक है, लेमडा तो मीटर में चेंज हो गई, लेकिन अब इसमें क्या पूछा गया है, वो आवृत्ति पूछी उसने, तो आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है ना, तो न्यू बराबर क्या होता है C/लेमडा, लेमडा दे रखा है तो C का मान हम लोग जानते हैं, तो न्यू बराबर C का मान कितना होता है 3 गुणा 10⁻8 बटे लेमडा का मान कितना है 456 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है, देखिए ये प्रकाश सी, यहाँ प्रकाश का वेग होता है, और जो प्रकाश का वेग का जो मान होता है वो कितना होता है 3 गुणा 10⁻8। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि कोई भी वेव होती है ना, कोई भी वेव होती है वो किससे चलती है, वो उसकी रफ्तार क्या होती है, उसकी चाल क्या होती है, तो वो प्रकाश के वेग से या प्रकाश की चाल से चलती है, और जिसका मान होता है वो होता है 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये सी की वैल्यू ये हो गई 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, और ये लेमडा का मान उसने दे ही रखा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कुछ संख्या कम करके मैं यहाँ 0 बढ़ा सकता हूँ, तो मैं यहाँ से 3 कम कर देता हूँ, तो ये कितनी, हाँ अभी तो ये वाली संख्या है ना, ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी अभी तो 3 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁹9, ये माइनस की है तो ऊपर किस में चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी, बटे, और ये कितना हो जाएगा 456। ठीक है, अब ये जुड़ करके कितनी हो गई, इनके आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो 8 दूनी 16 17, तो 3 गुणा 10⁻17 बटे 456। ठीक है ना, हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 17 में से मैंने कितने 3 जीरो मैंने इधर लगा दी इधर, तो ये कितना हो गया 3000 गुणा 10⁻, और ये 14 बटे 456। ठीक है ना, और मैं यदि 456 का भाग यदि 3000 में देता हूँ तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंगी 24, 6 के आसपास में आना चाहिए, 6 से कुछ आगे पीछे, 6 6.5,
हाँ, तो इसका मान लगभग लगभग कितना आएगा, 6.5 गुणा 10 पे घात 14 ये आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, और ये मान कितना है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 6.5 गुणा 10 पे घात 14 हर्ज, ठीक है ना, ये हर्ज में आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसने क्या दिया था, उसने दिया था तरंग दैर्घ्य का मान कितना दिया था, इतना नैनोमीटर में दिया था, तो इसको 10 पे घात -9 से गुणा करके इसको किस में चेंज कर दिया, मीटर में। पूछा क्या था उसने, न्यू, तो न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। सी का मान हम लोग जानते हैं कि 3 गुणा 10 पे घात 8 होता है, ठीक है। लेमड़ा का मान उसने दे रखा, तो कैलकुलेशन किया तो वैल्यू क्या आई है, 6.5 गुणा 10 पे घात 14 हर्ज, ठीक है ना। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको रफ कर देते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है और वो क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। सीजियम के एक स्पेक्ट्रा की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, सीजियम के एक स्पेक्ट्रा की जो तरंग दैर्घ्य वो कितनी है, 456, ठीक है। ऊपर वाले में भी 456 नैनोमीटर थी। इस स्पेक्ट्रा की तरंग संख्या, ठीक है ना, यहाँ पर तो आवृत्ति पूछी थी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, तरंग संख्या, न्यू बार। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है, हाँ चौथे वाले को हल करना, हाँ, इसकी जो लेमड़ा का मान है, लेमड़ा बराबर 456 नैनोमीटर, तो लेमड़ा बराबर 456 गुणा 10 पे घात -9 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गई, ठीक है। अब पूछा क्या उसने, तरंग संख्या, तरंग संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से, ये हो गई तरंग संख्या, ठीक है, तरंग संख्या न्यू बार। और न्यू बार का जो मान होता है ना, न्यू बार बराबर क्या होता है, 1/λ के, ठीक है ना। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो न्यू बार बराबर 1/456 गुणा 10 पे घात -9। अब ये 10 की घात -9 है, नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणा 10 पे घात 9/456, ठीक है ना। हाँ जी, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इस घात को 3 कम करके मैं यहाँ पे 3 जीरो लगा देते हैं अपन लोग, तो 1 2 3 गुणा 10 पे घात 6/456, ठीक है ना। तो ये आएगा 4 दूनी 8 2, और 2.2 के आसपास में आना चाहिए, 2.1 2.2 गुणा 10 पे घात 6, ठीक है ना, ये आना चाहिए। अब ये अपन ऑप्शन में देखते हैं, और इसका जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, 1/λ, तो मीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, ये 2.2, ये 22.2 गुणा 10 पे घात 8, ये नहीं होगा, ये वाला 14 है, ये नहीं होगा, ये 28 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर है अपना 2.2 गुणा 10 पे घात 6, 2.2 गुणा 10 पे घात 6 मीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर कितना है, 5वां। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, एक फोटोन की आवृत्ति, ठीक है ना, कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻15 हर्ज, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 3 × 10⁻, कितनी दे रखी है, 15 हर्ज, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, यह ऊर्जा उसकी क्या है, तो एनर्जी बराबर ज्ञात करनी, E बराबर h न्यू। ये ऐसा सवाल तो हम शायद पहले भी कर चुके हैं, तरंग दैर्घ्य दे रखी है, हाँ ठीक है, नहीं वो अलग था, ये अलग है, ठीक है ना। E बराबर h न्यू, ठीक है, और E बराबर hc/λ, ठीक है ना। हाँ जी, तो नहीं, अब इसने पूछा क्या है, पूछा है उसने न्यू, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E/λ हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी दे रखी है, एनर्जी तो उसने, एक मिनट, हाँ यहाँ उसने दिया हुआ क्या है, एक फोटोन की आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 3 × 10 पे घात 15 हर्ज दे रखी है, और वो ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर h न्यू, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो E बराबर h का मान कितना होता है, 6.62 गुणा 10 पे घात कितनी हो जाती है, वो -34 गुणा, अब ये न्यू का मान कितना दे रखा है, 3 × 10 पे घात 15,
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये माइनस के 34 है और ये माइनस के 15 है, तो 34 माइनस 34 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 6.62 गुणा 3 इंटू 10 पे घात माइनस के कितने बचेंगे 19, ठीक है ना। और अब इसकी कैलकुलेशन यदि करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 इसका गुणा करते हैं तो 6 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, और ये दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणा 10 पे घात माइनस के 19 पॉइंट कुछ आना चाहिए इसका। हाँ, तो 19.8 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 और 19 पॉइंट नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 19.8 गुणा 10 पे घात माइनस आना चाहिए यहाँ पे ना, ये इसमें मिस्टेक हो गई है, ये माइनस के 19 है, 19 जूल, ठीक है ना। और यही क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, ठीक है ना। वो इसलिए मिस्टेक हो गई थी उसमें, ठीक है ना। चलिए छठवां क्वेश्चन, एक फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य का मान है वो 0.50 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। चलिए इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रफ कर देते हैं। दिया है, क्या दिया है, ये सॉल्यूशन कितना है 6 दिया है, क्या दिया है, एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य बोले तो लैम्डा, लैम्डा का मान कितना दे रखा है 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब इस एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करना है, मीटर में, तो 0.50 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना। और ये किस में हो गई, अब मीटर में, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी बराबर ज्ञात करनी है, तो E बराबर होता है H न्यू। अब यहाँ तो लैम्डा दे रखा है, न्यू का मान तो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है। E बराबर HC अपॉन लैम्डा, तो E बराबर H का मान कितना होता है 6.62 गुणा 10 पे घात माइनस के 34 गुणा 3 गुणा 10 पे घात 8 बटे लैम्डा का मान कितना दे रखा है उसने, ये दे रखा है, तो 0.50 गुणा 10 पे घात माइनस के 10, ठीक है ना। अब ये 10 पे घात माइनस 10 है, ये नीचे है, अब इसको कहाँ लेकर के जाएंगे, ऊपर। तो 6.62 गुणा 10 पे घात माइनस के 34 गुणा 3 गुणा 10 पे घात 8 गुणा 10 पे घात 10। अब जिनके आधार समान है तो घातें जोड़ दो, तो 8 और 10 18 हो जाएंगी ये, ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं 6.62 गुणा 10 पे घात माइनस के 34, नहीं अभी नहीं, अभी मैं इसको 3 को लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 34 गुणा 10 पे घात माइनस प्लस के 18। अब 18 में से 34 जाएंगे, वो 34 में से 18 जाएंगे तो 18 दूना 36, 16 बचेगा ये, ठीक है ना। वो भी किसका, माइनस का। तो क्या लिखेंगे 6.62 गुणा 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 16, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18 रे की ये 19 और ये 19.8, ये 8 6 गुणा 10 पे घात 16। नहीं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ से ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। ये यहाँ थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर ली है हम लोगों ने। अब इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं, तो 6.62 गुणा 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 34 गुणा 10 पे घात 8 गुणा 10 पे घात 10 बटे, इस संख्या को अपन लोग पहले भूल गए थे 0.50, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितने हो गए 18 हो जाएंगे, ये 18 में 34 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 16, ठीक है ना। तो 6.62 गुणा 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 16 बटे 0.50, ठीक है ना, ये आएगा। अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो कितनी आई थी, ये आई थी 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 1 19 और ये दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। हाँ जी,
गुणा 10 पे घात माइनस के 16 बटे 0.50। ठीक है ना। अब देखो, अब ये दो संख्या के बाद में यहाँ पॉइंट है और दो संख्या के बाद में यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपन लोग अब यदि 50 का भाग किस में देते हैं, 1986 में। अब यदि ये संख्या 2000 होती तो 500 के बीच 4 बार चला जाता, लेकिन ये 4 से कुछ कम रहेगी। ये वैल्यू कितनी रहेगी, लगभग 3.9 के आसपास में रहनी चाहिए। 3.9 गुणा 10 पे घात माइनस के 16 के आसपास में आंसर आना चाहिए। और ये क्या पूछ रहा है, एनर्जी, तो ये किस में आएगी, जूल में। तो 3.9, तो ये 39 से ये नहीं होगा। 3.96 गुणा 10 पे घात माइनस 16, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और 3.96 गुणा 10 पे घात 16, 3.96 गुणा 10 पे घात माइनस के 15, नहीं, इस सवाल में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद। 3.96 इंटू 10⁻⁻, माइनस के 16 आना चाहिए, ये इसमें ये प्लस का 16 दिखाई दे रहा है। हाँ, इस जो सवाल था उसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये प्लस का ना होकर के किसका होगा, माइनस का, और आंसर क्या जाएगा अपना, सी जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन करके देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी दे रखी है, एनर्जी बराबर 6.62 जूल। ठीक है। यदि लैम्बडा 3000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, लैम्बडा बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम बराबर 3000 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 मीटर। ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, तो n बराबर ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं E बराबर h न्यू, ये किसके लिए, एक फोटोन के लिए। अब n फोटोन होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर NH न्यू। पूछा क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, तो n बराबर h न्यू अपॉन E, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना। हाँ जी। अब n बराबर क्या लिखेंगे, h का मान कितना होता है, 6.62 गुणा 10 पे घात माइनस के 34 गुणा न्यू का मान कितना दे रखा है, अरे न्यू का मान तो उसने दिया ही नहीं है, न्यू का मान नहीं दिया है, तो इसको ऐसे नहीं, रुको, तो फिर तो E बराबर n एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, यहाँ से होगा ये। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे एक रख लिया, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ई न्यू बराबर एन एच सी, तो एन बराबर ई लैम्बडा अपॉन एच सी। ठीक है ना। तो एन बराबर एनर्जी कितनी दे रखी है, 6.62, लैम्बडा का मान कितना दे रखा है, 3000 गुणा 10 पे घात माइनस के 10, एच का मान कितना होता है, 6.62 गुणा 10 पे घात माइनस के 34, और सी का मान कितना होता है, 3 गुणा 10 पे घात माइनस के, नहीं, 3 गुणा 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 6.62 से यही 6.62 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। और अब इसको यदि मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा और यदि इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये जो प्लस की है वो माइनस की, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 3000 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 गुणा और 10 पे घात 34 गुणा 10 पे घात माइनस के 8। देखो, ये वाली नेगेटिव में थी तो ऊपर गई तो किस में हो गई, पॉजिटिव में। ठीक है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव में थी तो ये किस में हो गई, नेगेटिव में। बटे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो, अब ये 3 से ये काटें तो ये 1000 बार कट गया। ठीक है। और अब ये माइनस वाली है और ये माइनस वाली है। ठीक है ना। और एक क्या है, प्लस वाली। तो 1000 n बराबर 1000 गुणा 10 पे घात 34 गुणा ये कितने हो जाएंगे, 10 पे घात माइनस के 18।
अब 34 में से 18 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, n बराबर 34 में से 18 को तो 18 दूना 36, 16 बचेंगे किसके प्लस के, तो ये 1000 गुणा 10 पे घात 16, ठीक है ना। इतने क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर 10 पे घात 16 से 3 और लगा दो, 19 फोटॉन्स। क्या है ये, फोटॉन्स, ठीक है ना। हाँ जी, तो आंसर कौन सा जाएगा अपना, 10 पे घात 14 नहीं है, 10 पे घात 16 नहीं है, 10 पे घात 19 राइट आंसर, ठीक है ना।